हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 63 वैकेंसीज़ का नोटिफ़िकेशन आउट हुआ है। उसमें कौन-कौन अभ्यर्थी फॉर्म भर सकता है, यानी कि केवल उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो भर सकते हैं या बाहर से भी कोई अप्लाई कर सकता है या को किस-किस कंडीशंस में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप बाहर रहते हो तो। या दोस्तों उसकी फ़ीस क्या होने वाली है, उसकी डेट क्या होने वाली है, किस डेट तक ये फॉर्म फिल करना है, उसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी आराम से और सरकारी रिजल्ट से भी जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्टली आप इसकी जो वेबसाइट है अपनी SSC www.ssc SSCUK.gov.in इस साइट पे जा करके लॉगिन करके आप सीधा ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ये वैकेंसीज उत्तराखंड की है दोस्तों, ये मैं क्लियर बता दूं, यानी कि ये उत्तराखंड से निकली हैं वैकेंसीज। अब उत्तराखंड से अगर कोई वैकेंसीज निकलती हैं तो उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स जुड़े हुए होते हैं कि इस कंडीशन में आप ये फॉर्म भर सकते हो और इस कंडीशन में आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो सारी की सारी डिटेल की चर्चा मैं इस वाले वीडियोज़ में करने वाला हूँ। और ये 28 मार्च का नोटिफिकेशन है, 28 मार्च 2025 का नोटिफिकेशन है यहाँ पर। और क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, देखिएगा कि इसमें जो विज्ञापन की प्रकाशित तिथि है 28 मार्च और ऑनलाइन जो आवेदन करने की प्रारंभ होंगे वो 5 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि आज से ये फॉर्म जो है दोस्तों फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 29 अप्रैल होगी। 5 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त में संशोधन करने की तिथि 5 से 7, यानी कि 5 के बाद में 5 से 7 के बीच में 5 मई और 7 मई के बीच में आप यहाँ पर ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हो। और लिखित परीक्षा की जो डेट होगी वो 6 जुलाई होगी। तो यहाँ पर ये डेट है, ये डेट क्लियरली मेंशन्स है, किसी को डेट से लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल है कि 28 मार्च से नोटिफिकेशन आया था, 5 से स्टार्ट होगा, 29 को खत्म हो जाएगा, 5 मई से 7 मई के बीच में ये करेक्शन हो जाएगा और 6 जुलाई से आप इसकी जो पेपर होगा वो 6 जुलाई से पेपर होगा। अब ये जो वैकेंसीज आउट हुई हैं ये लगभग 63 वैकेंसीज है, टोटल मिलाकर के 63 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। लेकिन इन 63 वैकेंसीज में भी अलग अलग 4 डेजिनेशंस हैं, अलग अलग 4 पद हैं। उन पद की क्या योग्यता होने वाली है, कौन कौन फॉर्म फिल करेगा, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियोस को दोस्तों लाइक कर देना, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले कुल पद हैं यहाँ पर, देखिए पहले जो पोस्ट का नाम है, पहली पोस्ट का जो नाम है यहाँ पर वो क्लियरली मेंशन्स है। देखिएगा 4 अलग अलग पोस्ट कौन सी होने वाली हैं। तो पहला ए में आता है, पद का नाम है आपका सहायक लेखाकार। सहायक लेखाकार के 55 पद हैं यहाँ पर। और रिक्तियों का जो विवरण है वो किस तरीके से होगा, अलग अलग लेवल का यहाँ पर दे रखा है, आरक्षण बेस पर दे रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल की कितनी होंगी, ओबीसी की कितनी होंगी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। लेकिन यहाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी ये वाली बात करने की, यानी कि इसका वेतन क्या होगा, क्या क्या इसमें डिटेल होगी, योग्यता क्या होगी, इसके बारे में सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो वेतन मान होगा इसका 29,800 से 94,300 होगा। लेवल 5 वाला जो वेतन मिलेगा आपको, लेवल 5 की सैलरी मिलने वाली है। आयु मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी होनी चाहिए। दूसरी पद का स्वरूप क्या होगा, अराजक पत्र और अस्थायी या अंशदायी पेंशन युक्त। शिक्षक की बात करें कि इसकी जो दोस्तों जो इसकी क्वालिफिकेशन होने वाली है वो क्या होगी, अभ्यर्थी के पास अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में यानी कि कॉमर्स में उपाधि होनी चाहिए, या बीबीए यानी कि बैचलर और इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बीबीए, अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी। पोस्ट ग्रेजुएट अकाउंटेंसी यानी कि आपके पास एमकॉम होना चाहिए, तथा हिंदी टंकण में यानी कि हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए 4000 की प्रति डिप्रेशन की गति के हिसाब से आपके पास जो है ये टाइप, ये वाली जो है ये मोस्ट है, ये अनिवार्य है, ये मोस्ट है, ये इतनी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। यानी कि या तो आपने बी कॉम कर रखा हो, बी कॉम है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, एम कॉम है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, बीबीए है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, प्लस आपके पास क्या होनी चाहिए, टाइपिंग। टाइपिंग कितने की होनी चाहिए, 4000 की पर हावर्स के हिसाब से।
ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो चाहिए ही चाहिए। अधिमानी का मतलब पता है कि अतिरिक्त में आती है, कि अगर ये है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, या तो आपने किसी भी सेना में सेवा की हो 2 वर्ष तक, मिनिमम 2 वर्ष तक अधिमानी में जाएगा, या आपके पास एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है, तो ये अधिमानी में जाता है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस में जाता है, ठीक है। अब बात कर देते हैं पी बी नाम का जो पद है, इसमें 2 वैकेंसीज हैं सहायक लेखाकार की, ठीक है। सहायक लेखाकार की पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर है, और इसकी जो विवरण होने वाला है लगभग लगभग एक जैसा ही है, क्योंकि पद का नाम एक ही है। तो ये अलग अलग 2 अन्य टाइप की वैकेंसीज निकाल दी है इन्होंने बैकलॉग टाइप के लगा करके, लेकिन इसकी जो क्वालिफिकेशंस है और जो पिछली क्वालिफिकेशंस है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है, जो थर्ड है आपका पद का नाम, वो है रिकॉर्ड कीपर कम स्टोर कीपर, अभिलेखपाल। अभिलेखपाल के पास की एक वैकेंसीज है, और इसमें कुछ चेंज मिलेगा आपको देखने के लिए जरूर। क्या चेंज मिलेगा? सैलरी 29,200 से लेकर के थोड़ा अंतर रहेगा, सैलरी में कुछ खास अंतर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सैलरी जो है वो 29,200 से उसमें 29,400 के आसपास थी, वो 92,300 है, उसमें 94 के आस थी। लेवल 5 ही होने वाला है। 18 से 42 साल है, उसमें 21 से 42 साल थी। और तीसरी जो यहाँ पर बात है वो है यहाँ पर वाणिज्य विषय में इंटरमीडिएट, यानी कि आपने जो 12th कर रखा हो, 12th आपने कॉमर्स से कर रखा हो। किससे कर रखा हो? आपने कॉमर्स से 12th कर रखा हो, ये मोस्ट है। दूसरी कंडीशन, आपको हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए, 4000 की डिक्टेशन प्रति घंटा, 4000 कीज पर घंटे की आपके पास टाइपिंग होनी अनिवार्य है। और बाकी जो अधिमानी है वो दोनों में एक जैसा ही है, यानी कि या तो 2 वर्ष की आपने, या ये इतना मोस्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये आपके पास है भी तो भी ठीक है, और नहीं भी है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। ये वाली जो क्वालिफिकेशन होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास होनी चाहिए। यानी कि 12th से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, देन आपके पास एक वैकेंसी इसका ये मिल जाएगी आपको, जिसका नाम है लेखाकार, ठीक है, अभिलेखाकार इसका नाम है। नेक्स्ट है, पद का नाम कार्यालय सहायक तृतीय, यानी कि लेखा की 4 वैकेंसीज हैं, और इस 4 वैकेंसीज में जो सैलरी होगी आपकी वो थोड़ा सा चेंज मिलेगा देखने के लिए, और इसकी क्वालिफिकेशन में भी चेंज मिलेगा आपको देखने के लिए। क्या मिलेगा? वेतन 27,200 से स्टार्ट होकर के 46,100, लेवल इसका 4 होगा, यानी कि इसमें लेवल थोड़ा कम होगा। और यहाँ पर जो इसकी योग्यता है अनिवार्य, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके पास होनी चाहिए, हिंदी देवनागरिक लिपि के वृद्ध ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और वाणिज्य स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा ही बात की गई है कि बीकॉम अगर आप हैं तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर पर हिंदी में न्यूनतम 6, कंप्यूटर पे आपको जो होगी स्पीड वो 6, तथा अंग्रेजी में तथा कहा है यहाँ पर, तथा का मतलब हो गया यहाँ पर दोनों टाइप की टाइपिंग चाहिएगी, हिंदी की भी चाहिए और इंग्लिश की भी चाहिए। क्लियरली मेंशन है यहाँ पर, देखिएगा ये जो आपकी वैकेंसी है नेक्स्ट वाली, ये इसमें सीधा कहा गया है हिंदी भी टाइपिंग चाहिए। जो टाइपिंग होगी, टाइपिंग में क्लियर बता दूं, हिंदी में भी है और प्लस इंग्लिश, दोनों में टाइपिंग मांगी है यहाँ पर, हिंदी प्लस इंग्लिश। और हिंदी की जो है वो है 7,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, और इंग्लिश की जो है यहाँ, तथा अंग्रेजी, अंग्रेजी में है 7,000 की और हिंदी में है 6,000। तो इतना आपके पास होना चाहिए इसको फॉर्म फिल करने के लिए। और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिग्री या डिप्लोमा, या आपके पास क्या होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट। यहाँ पर क्या चल सकता है, पीजीडीसीए चल जाएगा 1 साल का, ठीक है, ठीक है, 1 साल का पीजीडीसीए आराम से डाल सकते हो आप। कोई भी कोर्स जो 1 साल का हो और वो मान्यता प्राप्त है वो चल जाएगा बड़े आराम से। और यहाँ पर कहा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, ठीक है, ये छोटे मोटी चीज़ें नहीं चलेंगी कि आपने ट्रिपल सी लगा दिया या कुछ लगा दिया, ये चीज़ नहीं चल पाएगी, क्योंकि 1 वर्ष का मांगा है, जरूर है 1 वर्ष का। ट्रिपल सी को जो वैलिडेशंस दी जाती है वो लगभग कहीं कहीं 3-3 महीने के कोर्स में उसको सपोर्ट कर लिया जाता है, ट्रिपल सी वाला जो है, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल सी वाला नहीं चलेगा, क्लियरली मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी अधिमानी में सारी चीज़ें वही हैं। अब इसके आगे चलते हैं, पद का नाम नेक्स्ट है ई, डाटा एंट्री ऑपरेटर। 1 पद मिलेगा आपको यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और यहाँ पर देखिएगा, इसको आराम से कौन भर सकता है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य वाणिज्य से इंटरमीडिएट, इसको इंटर वाला आराम से फिल कर देगा। और यहाँ पर टाइपिंग आपसे आनी चाहिए 4000 की प्रति घंटे की गति से, ठीक है, कंप्यूटर पर हिंदी में।
इस पद के लिए हिंदी में टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, जरूरी है, मस्ट है। चयन प्रक्रिया क्या होगी देखिएगा यहाँ पर, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम पर उत्तर पुस्तिका, यहाँ पर 100 अंकों की एमसीक्यूज टाइप का पेपर होगा 2 घंटे का, ठीक, 100 अंकों का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटों का होगा, ठीक। आगे चलते हैं, ये पूरा एग्जाम के बारे में समझाया गया है। आयु, आयु क्लियर है, 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग, यानी कि जितनी भी एज की कैलकुलेशन है वो 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी, और इसके टोटल यहाँ पर देखिएगा शासनादेश संख्या पूरा हवाला दे रखा है। आवेदन हेतु पात्रांक, यहाँ पर आप किस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हो, तो साइट पे जाओगे आप, आराम से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ बात आती है राष्ट्रीयता, ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य था, आरक्षण, यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड का ही भर सकता है कि उत्तराखंड से बाहर का कौन कौन फिल कर सकता है इसको, ये चीज देखते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ जी, ये देखिए आवेदन हेतु पात्रता, जो पॉइंट नंबर 8 है, इसको पढ़ना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेन चीज यही है कि कौन कौन इसको फिल कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, ये चीज सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले, अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में, ठीक है, जो सेवायोजन कार्यालय हैं आपके, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हैं, वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और इसकी लास्ट डेट के, जब इसकी लास्ट डेट होगी, जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उस लास्ट डेट से पहले पहले आपने उत्तराखंड के किसी भी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी या स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक हो, मतलब वो कहाँ रहता है उसके पास में, अगर वो, सीधी सी बात यहाँ कही जा रही है कि अगर उसके पास सर्टिफिकेट है वहाँ का डोमिसाइल, बनवा सकता है वो, उसके पापा जी वहाँ रहते हैं या ज़मीन अमीन थोड़ी बहुत है, फिलहाल वहाँ पर पहले वहाँ रहता था, या अब भी वहाँ पर उसका कोई ना कोई सोर्स है रहने का, कोई ना कोई वहाँ पर लिंक है वहाँ रहने का, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कहीं और रह रहा है, सपोज दैट दिल्ली में आके पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी से कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप रहते हैं वहाँ पर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, तो ये भी ज़रूरी है वहाँ पर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गए के भर्ती के पद पर अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए वही पात्र होंगे जिन्होंने अपने हाई स्कूल एवं इंटर अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त। यहाँ सीधा सीधा कह रखा है कि आपने या तो 12th की, या तो 10th की, या 12th की जो परीक्षा है वो उत्तराखंड से पास की हो, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप बाहर कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10th या 12th आपने क्या कर रखा हो, आपने मस्ट है कि आपने जो 10th या 12th की परीक्षा है वो उत्तराखंड से पास की हो, जरूरी है। और आगे बहुत सारी कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, यहाँ पर देखिएगा कि अगर आपका कोई कहना चाहिए वहाँ पर सेवा करते हैं, वहाँ के बाहर के हैं, तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे, ये दोनों कंस्ट्रेंट आपको याद होनी चाहिए, ये दोनों ही कंस्ट्रेंट आपको पता होना चाहिए, तो आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा। ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।